हेलो नमस्ते दोस्तों। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो हमने पिछले क्लास में बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम लोग क्लास 10th का सिलेबस देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्लास 10th में आपको 8 चैप्टर पढ़ना है। देखिए कौन कौन सा चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। इसके अंतर्गत हम 4 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। पोषण में हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में कि हम खाते हैं, कैसे खाना पचता है, पाचन तंत्र का कौन कौन सा अंग है। देन हम लोग पढ़ेंगे शोषण। शोषण में पढ़ेंगे शोषण की प्रक्रिया कि शोषण की मदद से कैसे फूड का डाइजेशन होगा, कैसे हम शोषण की क्रिया करते हैं, इसमें लंग्स का क्या रोल होता है, ये पढ़ेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे परिवहन के बारे में। परिवहन में जनरली हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, यानी कि दिल के बारे में। इसमें परिवहन में पढ़ेंगे कि कैसे हमारा हार्ट काम करता है। हार्ट का काम होता है सिर्फ और सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन करना, ब्लड फिल्ट्रेशन करना। इसे किसी और काम में नहीं लगाना है। आप लोग कहीं और जगह गलत जगह लगा दे रहे हैं, इसलिए दिल टूट जाता है। जबकि दिल का काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ब्लड फिल्ट्रेशन करना। इसे किसी और जगह नहीं लगाना है। देन हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन मतलब सिंपल क्या, हम अपने शरीर से जो वेस्ट निकालते हैं, जो खाना पचा है, जो अनपच रह गया, उसको हम कैसे शरीर से बाहर निकालते हैं। इसमें जनरली हम लोग पढ़ते हैं उत्सर्जन में मूत्र निर्माण के बारे में कि मूत्र निर्माण कैसे होता है, किडनी का क्या फंक्शन होता है, कैसे हम यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, कैसे हम इमरजेंसी कंडीशन में रोक के रखते हैं, ये हम पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में। देन हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में। हमारा जो शरीर काम करता है, इसमें एक सिस्टम काम करता है, जिसमें हम देखेंगे नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसके कारण कुछ बदलाव होते हैं। ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट होता है, हार्मोन, अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन होते हैं, जो अभी आप लोग में उफान मार रहा है, किसी किसी को देख के कुछ कुछ होते रहता है, इसमें हम देखेंगे। ये सब नियंत्रण एवं समन्वय में पढ़ेंगे। ये सब हार्मोन का खेल है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनन के बारे में। जब आप लोग क्लास 10th 9th में होंगे तो जनन चैप्टर नाम सुनते ही आपके चेहरा पर एक स्माइल आ जाता होगा। तो हम देखेंगे जनन में कैसे जनन होता है, प्रैक्टिकली नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे। देन उसके बाद आता है अनुवांशिकता तथा जैव विकास। इसमें हम देखेंगे कि डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है। मेंडल साहब के बारे में पढ़ेंगे कि जीव का विकास कैसे हुआ, मानव का विकास कैसे हुआ है, ये हम लोग पढ़ेंगे 8 चैप्टर में। देन हमारा लास्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण। इसमें हम देखेंगे प्रदूषण क्या होता है, हमारा पर्यावरण क्या होता है, इसको कैसे संरक्षित रख सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। ओजोन क्या होता है, ओजोन छिद्र क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण में। इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक 10% एनर्जी लॉ के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग सुने होंगे, जैसे कोई अगर मान चलिए मीट खाता है, अगर कोई बकरी को खा रहा है, अगर मान चलिए पेड़ पौधा को आप खा रहे हैं, कोई बकरी है और ये पेड़ पौधा को खा रहा है, तो इस बकरी में सिर्फ और सिर्फ इसका 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो देखिए क्या होगा, 1000 का 10%, यानी कि इस बकरी को सिर्फ और सिर्फ 100 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। अगर आप बकरी को खाते हैं तो 100 का देखिए निकालिएगा 10%, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही मिल पाएगा। तो देखिए बकरी को खाने में फायदा है या पेड़ पौधा को। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे क्या होता है 10% एनर्जी लो। आप लोग जुड़े रहिएगा, आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। मैं आपको क्लास 10th का पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा। जिसका भी एग्जाम आने वाला है, कोशिश करेंगे उसके लिए भी कुछ नया लाया जाए। जिसका भी एग्जाम नहीं आने वाला है, आप लोग जुड़ के यहाँ से क्लास 10th का पूरा सिलेबस पढ़ लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने दोस्त को सजेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिलेबस के साथ।